लोकसभा में 146 सांसदों के निलंबन को लेकर पूरे देश भर में इंडिया अलायंस का विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह पर इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते भी नजर आ रहे हैं। धनबाद की कुछ ऐसी तस्वीर नजर आई थी और इसके बाद हम आपको रांची की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये रांची की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से विपक्षी नेताओं का महाजुटान हुआ है। केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। हेलो तो लोकसभा में 146 सांसदों के निलंबन के बाद पूरे देश भर में इस मामले को लेकर उबाल देखा जा रहा है। रांची में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई है, जहां इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। तो चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं रांची, जहां पर हमारे साथ संवाददाता चितरंजन मौजूद है। वो दिखा रहे हैं कि रांची में किस तरह इंडिया गठबंधन के नेताओं का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। चितरंजन, क्या कुछ प्रदर्शन है और तस्वीर क्या कुछ बनी हुई है? लोकसभा में 146 सांसदों के निलंबन के बाद पूरे देश भर में यह मुद्दा काफी गर्म हो चला है। देखिए प्रिया, इंडिया गठबंधन की आक्रोश रैली मार्च है, जो जिला स्कूल मैदान से लेकर राजभवन तक यह मार्च चल रहा है और राजभवन के बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। जहां तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो लीडर्स हैं, जो पार्टियों के लीडर्स हैं, वो पहुंचे हुए हैं। कई नेता पहुंचे हुए, कांग्रेस के राजेश ठाकुर हैं, जेएमएम से विनोद पांडे हैं, आम आदमी पार्टी है और भी जो लेफ्ट की जो पार्टियां वो सभी पहुंचे हुए। हम सीधा देखिए जो जेएमएम के नेता हैं विनोद, उनसे हम बात करते हैं। इंडिया गठबंधन की जो एकजुटता है वो लोकसभा मामले पर एकजुटता वो राजधानी रांची में भी दिखाई दे रही है। देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ एक साथ चल रहा है और जिस तरह से विपक्ष के नेताओं पर हमला हो रहा है, जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा से सांसदों का निलंबन हो रहा है, उसके खिलाफ में पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है। और ये एकजुटता का प्रदर्शन नहीं है, ये हक अधिकार की लड़ाई है। जिस तरह से लोकतंत्र पे हमले हो रहे हैं, जिस तरह से देश के संविधान को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास को विफल करने का ये एकजुटता है। और कभी भी इंडिया गठबंधन उनको सफल नहीं होने देगा। और जिस तरह से लोगों पर कार्रवाई हुई है 146 सांसदों पर, हम समझते हैं कि देश ही नहीं पूरे विश्व का इतिहास होगा कि पहली बार लोगों की आवाज दबाने के लिए उनको निलंबित किया गया, सदन से बाहर किया गया है। क्या लगता है जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की आवाज सदन में जो आरोप आपने लगाया कि दबाने की प्रयास हो रहे, वो आवाज अब सड़कों पर आप लोग बुलंद कर रहे हैं, वो जनता तक पहुंचेगी? देखिए, जब हमको आप सदन में बोलने नहीं दीजिएगा तो निश्चित रूप से हम सड़कों पर आकर के अपनी आवाज बुलंद करेंगे और उसी का परिणाम है कि आज हम सड़कों पर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो देखिए जो तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो लीडर्स हैं तो वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से सदन में 146 सांसदों की जो निलंबन हुआ है उसके विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और जो तमाम जो बड़े लीडर्स हैं झारखंड में, वो इस इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन में शामिल है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें मुख्य रूप से अगर झारखंड में पार्टियों की बात की जाए तो जेएमएम है, कांग्रेस है इंडिया राजद है, वो सभी तमाम जो लीडर्स है वो है, उनके बैनर तले यह प्रदर्शन हो रहा है। हम और भी जो लीडर्स उनसे बात करेंगे, हम फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं ताकि अपने दर्शकों को हम दिखा सके कि किस प्रकार से राजद के जो नेता हैं
जो राजद या फिर इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वो तस्वीरें हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जेएमएम कांग्रेस तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अब जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, हम उनसे बातचीत करेंगे। राजेश जी, इंडिया जुल्म के टक्कर में लोकसभा को लेकर इंडिया गठबंधन सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। इंडिया देख रहे हैं लगातार किस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है। जो करोड़ों लोगों की आवाज को सांसद उठाना चाहते हैं, वैसे 145 सांसदों को बाहर कर दिया गया। हिटलर की राह पर देश चल पड़ा है। ऐसे ही 1933 में जब हमला हुआ था संसद पर, उसके दूसरे दिन से हिटलर ने जो कार्रवाई चालू की थी वो आज भारत में भी दिखाई दे रहा है। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। उसके विरोध में आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं राजभवन पे, और हम समझते हैं लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या से हमको देश को बचाना होगा। क्या लगता है जिस प्रकार से सदन में आप लोगों की आवाज, जो आरोप आप लोगों ने लगाया, वो अब सड़कों पर जनता तक वो आवाज पहुंचेगी? सीधी बात है ना, सदन में बोलने नहीं देंगे, सड़क पे बोलने नहीं देंगे, लेकिन हम लोग लगातार सदन हो या सड़क हो संघर्ष करते रहेंगे। तो बिल्कुल ये संघर्ष जो है इंडिया गठबंधन का वो जारी रहेगा। और भी कई लीडर्स है। दीपू जी, लगातार कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है सदन की कार्रवाई को लेकर, लेकिन झारखंड में भी इसी तरह का कार्रवाई देखने को मिला। 3 विधायकों को विधानसभा के सत्र से निलंबन। देखिए, लोकतंत्र की हत्या करने जा रहे हैं। यही प्रधानमंत्री मोदी जी लोग जब मुख्यमंत्री थे तो मनमोहन सिंह के लिए क्या बोले थे, रेन कोट पे बाथरूम में नहा रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। इनके सांसद अंदर में कटुआ और क्या क्या बोलते हैं, गैर संवैधानिक बातें बोलते हैं। और जब कांग्रेस के लोगों और विपक्ष के लोगों ने लोकसभा में जो हमला हुआ उसके लिए वो मांगना चाहा कि आप जवाब दीजिए आकर करके, तो उन्होंने जवाब नहीं देकर के 144 साल इसी के विरोध में हम लोग इंडिया गठबंधन प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए, जो इंडिया जो गठबंधन है वो इस वक्त सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, राजभवन मार्च कर रही है। जो अपना आक्रोश है, जो इंडिया गठबंधन का जो आक्रोश, जिस तरीके से सदन की कार्रवाई में बाधित करने पर जो निलंबन हुआ है इंडिया गठबंधन के नेताओं का, उस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन एक बार सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जो एकजुटता है उसको विपक्ष को दिखाने की कोशिश इंडिया गठबंधन के द्वारा की जा रही है। प्रिया, भीड़ नजर आ रही है सड़कों पर, क्या आने जाने वाले लोगों को इसकी वजह से परेशानी हो रही है? देखिए, इस तरह के प्रदर्शन लगातार राजधानी रांची में होते रहते हैं, चाहे किसी भी पार्टी को। कल अगर बात की जाए, कल बीजेपी के रांची महानगर का एक प्रदर्शन था। तो सड़कों पर जब भी इस तरह के प्रदर्शन होते हैं तो परमिशन ली जाती है, परमिशन लिया जाता है बाकायदे प्रशासन से, और जिसकी तैयारी प्रशासन ने पहले से कर ली थी। बैरिकेडिंग की बात हो या फिर तमाम जो रास्ते जो ब्लॉक किए जाते हैं, ताकि जब एक तरह से जब मार्च पास हो तो कहीं जनता को दिक्कत ना हो, इस बात का भी प्रशासन ख्याल रखती है। तो इसकी जो परमिशन है वो पहले से ली जाती है। तो जो इनका मार्च है वो अब राजभवन पहुंच चुका है। हम सीधी तस्वीर, हम राजभवन तक पहुंच गया इनका मार्च, और राजभवन के सामने अब इनका एक आक्रोश है वो दिखेगा, जिसके बाद ये लोग राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। इंडिया गठबंधन की जो नेतृत्व है वो लोकसभा के रवैये के खिलाफ जो निलंबन हुआ है उसको लेकर, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है वो एकजुटता का परिचय दे रही है। हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जी। बंधु तिर्की जी, जिस तरीके से सदन की कार्रवाई बाधित करने के आरोप पर जो सांसदों का निलंबन हुआ, इंडिया गठबंधन उसको विरोध मार्च कर रही है। देखिए, जिस तरह से 146 सांसदों का निलंबित होना ये देश के लोकतंत्र के लिए ये खतरनाक संकेत है। इस तरह से हिटलर शाही संसद में जो विपक्ष के होते हैं वो सत्ता पक्ष को आईना दिखाने की तरह होता है। कुछ बातें थी तो जांचोपरांत कुछ करना चाहिए, लेकिन आप बात बात में इतना संसदों को निलंबन करना, ये तो हिटलर शाही का है, हिटलर शाही की बात है। और इसलिए हम आज इस मार्च के माध्यम से उन तमाम संसदों का जो निलंबित किए गए उसको निलंबन वापस हो
और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम सभी लोगों ने ये मार्च कर रहे हैं। बंधुदा, आप लंबे समय से राजनीति में के हैं और राजनीति में आपका विरोध काफी विरोध आप भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के एक सांसद ने उपराष्ट्रपति का मिमिक्री किया, उसको आप कहाँ? नहीं, ठीक है, किया तो उसको जांच करना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ खड़ा है, मैं आपको धक्का दिया, इसका मतलब पूरे भीड़ पर आप कार्रवाई करोगे? जांच करनी चाहिए था, कुछ होता तो होता, उसमें जांच करना चाहिए था। अब तुरंत सब लोगों को करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। देखिए, जो कार्यकारी अध्यक्ष है कांग्रेस के और झारखंड के आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो बंधु तिर्की ने भी साफ तौर पे कहा, और खासकर जब उनसे मैंने सवाल किया कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को लेकर, तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को लेकर पूरे सदन पर सवाल उठाना गलत है, जो उस पर पूरी जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से 146 सांसदों पर कार्रवाई हुई है, निलंबन हुआ, वो कहीं न कहीं संवैधानिक हत्या इसे इंडिया गठबंधन बता रही। प्रिया, जिस तरह से तस्वीर नजर आ रही है, काफी ज्यादा भीड़ है, कहीं ना कहीं ये विपक्ष जो है, विपक्ष एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक तरफ तो जरूर संसद में 146 सांसदों का निलंबन किया गया, ये अलग बात है, लेकिन जो चुनाव है, सब चीज जो है चुनावी रणनीति से कहीं ना कहीं जुड़ा भी नजर आ रहा है। जो सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, यह आने वाले चुनाव को लेकर भी हो सकता है, माना जा सकता है कि विपक्ष अपनी एकजुटता दिखा रही हो। देखिए, विपक्ष की एकजुटता तो इसमें दिख रही, लेकिन जिस तरीके से हाल के दिनों में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और इंडिया गठबंधन की बैठक में सीट बंटवारे को लेकर जो समितियां बनी है, उस पर भी बातचीत होगी। और देखिए, जो महिला मोर्चा है वो भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। ऐसा नहीं कि जो इंडिया गठबंधन उसमें महिला विभाग, महिला मोर्चा फिर पीछे है, और इंडिया गठबंधन की इस मार्च में जो महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा। क्या लगता है, जिस तरीके से सदन की कार्रवाई बाधित करने के आरोप पर 146 सांसदों का निलंबन हुआ, वो उस पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, शीतकालीन सत्र चल रहे हैं और सवाल पूछने पर जो निलंबित हो रहे हैं हमारे माननीय गठबंधन के सांसदगण, और उसका आज हम लोग झारखंड पे गठबंधन दल के लोग, हम लोग काफी संख्या में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं भी हमारी काफी संख्या में उपस्थित है। हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि लोकतंत्र में, संसद में आखिर लोग नेता चुन के जाते हैं तो लोगों को सवाल उठाना होता है, और ये जब सवाल उठा रहे हैं तो उसमें आप जो सजा दे, निलंबन का सजा दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज हम लोग मांग कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और इतिहास में ये पहली दफा इस प्रकार से हुआ है कि भारी संख्या में लोगों का निलंबन आपने किया है। आप बताना क्या चाह रहे हैं? आप इस प्रकार की तानाशाह कर रहे हैं, ये तानाशाही अब नहीं चलेगी। देश की जनता अब जान चुकी है, जाग चुकी है कि आप जो 10 साल के जो शासन काल में आपने किस प्रकार से हिटलर शाही और तानाशाही का जो आप जो रोल प्ले कर रहे हैं, वो अब नहीं चलेगी। अब जनता इस चीज को जान चुकी है। इंडिया गठबंधन की जो जिंदाबाद हम कहना चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन अब कमर कस चुकी है। लोगों को बताने के लिए हम ये विरोध प्रदर्शन आज शहीद चौक से लेकर के राजभवन के पास बताने के लिए हम लोग किए हुए। देखिए, इंडिया गठबंधन जो है लगातार राज्य सरकार पर हिटलरशाही और पक्षपात के आरोप लगा रहे, जिसका यह असर है कि जो इंडिया गठबंधन है वो राजभवन तक आक्रोश मार्च निकाली है, ताकि जिस तरीके से निलंबन 146 सांसदों का निलंबन हुआ, उसका एक विरोध का तरीका इन्होंने अपनाया है, ताकि अपनी आवाज राज्य की जनता तक और सदन जो अधिकार है उस तक अपनी आवाज पहुंचाई जा सके। तो हमने नेताओं से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा, और हम तस्वीरें भी दिखा रहे अपने दर्शकों को कि इंडिया जो गठबंधन है तो तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, ताकि इंडिया गठबंधन की जो आक्रोश है वो एक बार दिखे। प्रिया, क्या कुछ आगे कार्यक्रम है? इतनी बड़ी संख्या में विरोध मार्च निकाला गया, राजभवन तक ये विरोध मार्च पहुंच चुका है, अब आगे क्या कुछ कार्यक्रम है इंडिया गठबंधन का? दिखा रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन का जो मार्च था वो जिला स्कूल मैदान से शुरुआत हुई, जहां पर केंद्र सरकार पर तानाशाही जैसे आरोप लगाए, बयानबाजी का भाषण में नारे लगाए, जिसके बाद राजभवन का जो धरना स्थल है वहां पर इनका इंडिया गठबंधन का
प्रदर्शन पहुंचा, यहाँ पर इकट्ठे हुए। यहाँ के बाद सभी नेता जो इंडिया गठबंधन के जो लीडर्स हैं वो संबोधन कर रहे हैं। उसके बाद एक ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल को, जिसके बाद इनका जो आक्रोश मार्च है वो पूरा होगा। तो आप देखिए तस्वीरें, क्योंकि एक एक करके सभी नेता अपनी बातों को रख रहे हैं। प्रिया, लोकसभा में बहुत बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन हुआ है, लेकिन अगर हम झारखंड के विधानसभा शीतकालीन सत्र की बात कर ले तो इस दौरान भी 3 बीजेपी विधायकों को निलंबित किया गया है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोकसभा में जिस तरह से सांसदों का निलंबन हो रहा था, उसी की देखा देखी झारखंड विधानसभा में विधायकों का निलंबन किया गया? देखिए तो झारखंड में भी जो शीतकालीन सत्र चल रहे थे, जिसमें भाजपा के 3 विधायकों को निलंबन हुआ था, वो किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी अभी आरोप लगाई कि यह जो हम लोगों ने जनता की आवाज उठाई, हमें निलंबन किया गया, जिसका खामियाजा यह हुआ कि वो लोग लगातार विधानसभा पर प्रदर्शन कर रहे थे। भाजपा के नेता काली पट्टी लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी की जो मूर्ति है उसके सामने मौन रखकर उन्होंने प्रदर्शन किया। तो इस तरीके जो प्रदर्शन लगातार बीजेपी राज्य में कर रहे थे, वही जिस तरीके से लोकसभा की कार्रवाई से 146 सांसदों का निलंबन, एक कहा जाए तो विपक्ष के ज्यादातर सांसदों का निलंबन हो गया। ऐसा बहुत कम होता है कि जब एक साथ इतने सांसदों का निलंबन होता है। लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर 146 सांसदों का निलंबन हुआ है। तो उसका विरोध वो लोकसभा में भी कर रहे थे और दिल्ली में भी कल हुई, जिसकी अगुवाई कांग्रेस ने की। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम जो अपोजिशन लीडर्स है, सांसद है, जो निलंबित सांसद है, वो मौजूद थे। तो वही आज झारखंड की राजधानी रांची में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर सड़कों पर अपनी आवाज, विपक्ष की आवाज उठाती नजर आ रही है और जनता तक अपनी बातों को रखते नजर आ रहे हैं। आप देखिए जो तस्वीर अभी हम दिखा रहे हैं वो विनोद पांडे जेएमएम के, उसके बगल में राजेश ठाकुर है जो आम आदमी पार्टी है। तो तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो दल है, जो झारखंड में जिसका संगठन विस्तार है, वो इस इंडिया गठबंधन का जो प्रोटेस्ट है उसमें शामिल हुए और सभी नेता एक एक करके अपनी बातों को रख रहे हैं। प्रिया, बहुत बड़ा एक सवाल है कि जिस तरह से लोकसभा में 146 सांसदों का निलंबन किया गया, विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है। केंद्र की जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षों को टारगेट कर रही है। अनुशासन मात्र एक बहाना है। भाई अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार कर रही है कि संसद में अगर नियम का पालन नहीं किया जाएगा, लोकसभा की जो कार्रवाई है उसकी गरिमा में ठेस पहुंचाया जाएगा, तो ये कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद देखिए जिस तरीके से लोकसभा में जो विपक्ष को एक पकड़ मिल गया सत्र में हंगामा करने को लेकर, अगर पूरे लोकसभा की कार्यवाही की आप देखें तो जो विपक्ष के लीडर्स हैं, नेता हैं, सांसद, वो लगातार इस बात को लेकर विरोध कर रहे थे। लेकिन लोकसभा में जो सवाल विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा था वो था जिस प्रकार से बाहर के लोगों ने जो संसद में घुस गए थे और जिस प्रकार से उन्होंने अपना विरोध किया था, हंगामा मचाया था, जिस पर वो एक जवाब चाह रहे थे, जिस पर चर्चा चाह रहे थे, उसी को लेकर इतना बड़ा जो इंडिया गठबंधन है उसका वो लोग प्रदर्शन किए, जिसका खामियाजा ये हुआ कि एक साथ इतने सांसदों का निलंबन होता है। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि आप सड़कों पर उतरकर इंडिया गठबंधन प्रदर्शन कर रही। प्रिया, चित्रंजन, ये लोग राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे और 146 सांसदों का जो निलंबन हुआ है उसे वापस लेने की मांग करेंगे। अगर इसके बावजूद भी ये निलंबन वापस नहीं लिया जाता है तो आगे गठबंधन की क्या कुछ रणनीति है, क्या इस बारे में कुछ जानकारी है? देखिए सवाल अपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि अब हम अपनी आवाज को राज्य की जनता तक सीधे पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारी आवाज को सदन में दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। अब तो खामियाजा ये हुआ कि हम अब सड़कों पर उतरकर राज्य की जनता से सीधे अपनी आवाज पहुंचाएंगे कि किस प्रकार सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है, किस प्रकार कुचलना चाह रही है। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है, जो विपक्ष है, केंद्र की सरकार पर और विपक्ष की आवाज दबाने और संविधान
संविधान को बदलने जैसे कई आरोप लगातार लगा रही है। प्रिया, ठीक है चित्रंजन, आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक बार अब पटना का रुख कर रहे हैं क्योंकि पूरे देश भर में विपक्ष जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है। लोकसभा में 146 सांसदों के निलंबन को लेकर देश भर में उबाल देखा जा रहा है। पटना की भी कुछ तस्वीर ऐसे ही नजर आ रही है। तो चलिए हम सीधे अब रुख कर रहे हैं पटना, जहां पर हमारे साथ संवाददाता राजीव कमल मौजूद है। राजीव, विपक्ष जो है एकजुट हो चुका है, सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन के नेता अपने 146 सांसदों के निलंबन को लेकर सड़क पर उतरे नजर आ रहे हैं। पटना की तस्वीर क्या कुछ बनी हुई है? देखिए प्रिया, जिस आज विरोध मार्च निकाला जा रहा है, इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं एक साथ विरोध मार्च निकाल रहे हैं। जो सांसद निलंबित किए गए हैं उनको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको सीधे दिखाई दे रही हैं, ये जहां आरजेडी की तस्वीरें हैं आपको दिखाई दे रही हैं। जो आरजेडी की तरफ से भी लोग नेता यहां पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ शक्ति सिंह है, उनसे बात। देखिए, देश में डेमोक्रेसी का कत्ल किया जा रहा है, हत्या किया जा रहा है। अकारण सांसदों का निलंबन संसदीय लोकतंत्र में एक काला अध्याय के रूप में देखा जाएगा। ये तानाशाही है मोदी जी का, अमित शाह जी का। सवाल के जवाब देने के बजाय सांसद लोग तो जवाब ही मांग रहे थे कि चूक जो हुई है वो कौन है, उसकी पूरी रपट आनी चाहिए संसद के अंदर में, सदन में बोलना चाहिए गृह मंत्री जी को। लेकिन उल्टे उन्होंने सदन में जवाब देने के बजाय सांसदों को निलंबित करके लोकतंत्र की हत्या की है। तानाशाह इस देश के अंदर में कभी किसी ने स्वीकार नहीं किया है। लोकतंत्र को रोकने की जो नापाक कोशिश देश के गृह मंत्री जी का है, खुल करके सामने आ रहा है। हर सवालों पर पूरी महागठबंधन यूनिटी के साथ, एकता के साथ माकूल जवाब देगा। उनका सवाल यह है कि संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति का इस तरीके से अपमान किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति का कैसे अपमान हो गया? किसी ने मिमिक्री की। आदरणीय लालू प्रसाद जी को भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस उम्र में परेशान कर रही है, पूरे राष्ट्र का, पूरे भारतवर्ष के यादवों का अपमान है कि नहीं है? पिछड़ों का, दलितों का अपमान है कि नहीं है? आज आप जाति से जोड़ रहे हो, आप जाट से जोड़ रहे हो। जिस समय आप कील ठोकवा रहे थे किसानों को के रास्ते में, पानियों की बौछार लगा रहे थे कड़ाके की ठंड में, उस समय कोई आहत हुआ या नहीं था? देश के प्रधानमंत्री जी, पुंछ सेक्टर में प्रतिदिन हमारे सेना शहीद हो रहे हैं, लेकिन उस पर आपकी अंतरात्मा नहीं जगती है। लेकिन धनखड़ साहब के मिमिक्री पर आपको ठेस पहुंचता है, लेकिन जब हमारे सेना मारे जा रहे हैं सीमा पर, उस पर ठेस नहीं पहुंचता देश के गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी को। मिमिक्री से काम नहीं चलेगा, रियल शो से काम चलेगा। ये क्या होगा? इस संघर्ष लोकतंत्र में एक ही माध्यम है, शांतिपूर्ण संघर्ष, अपनी बातों को रखना, ये हमारा दायित्व में निहित है और इन दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव हैं जो मुख्य प्रवक्ता है आरजेडी के। उनका साफ तौर पर कहना है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और ये हत्या हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे तस्वीरें देख सकते हैं कि जो आरजेडी की हो और तमाम जो भी दल है वो यहाँ पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। जो हम अभी डीएम ऑफिस के बाहर खड़े हैं और ये तस्वीरें देखिए कि आरजेडी की तरफ से ये तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। और वहीं जहां माले के हो या कांग्रेस से हो, अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष, वो भी यहाँ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी डीएम ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां जो इंडिया गठबंधन की तमाम जो दलें हैं धीरे धीरे यहां पहुंच रही हैं और ये विरोध प्रदर्शन सांसदों के लिए हो रहा है। जो निलंबन हुआ है उसको वापस लिया जाए, इसके लिए एक विरोध मार्च निकाला गया और ये विरोध मार्च आपको डीएम ऑफिस में ज्ञापन देकर दिया जाएगा। ये देख सकते हैं सुरक्षा बल यहाँ मौजूद है। यहाँ बाहर ये डीएम ऑफिस है जहां डीएम यहाँ बैठे हुए हैं और इससे बाहर यहाँ जितने भी समर्थक जो इंडिया गठबंधन के हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं कि जहां यहाँ ज्ञापन दिया जाएगा और ज्ञापन डीएम को दिया जाएगा कि जो 145 जो सांसद हैं उनका निलंबन तत्काल प्रभाव से सरकार वापस करे। इसको लेकर ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो या तमाम जो इंडिया गठबंधन में एक साथ हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो तमाम दल हैं कि जो इसमें प्रदर्शन में हमारे साथ कुछ है नेता, उनसे भी
एक संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का अपमान हुआ। पूरी तरह से लोकतंत्र की जब हत्या हुई, सांसदों का निलंबन हुआ, तो इंडिया गठबंधन ने फैसला किया कि सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे। आदरणीय लालू यादव भाई तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग धूल चटाने का काम करेंगे। जब हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी। वो लोग कह रहे हैं कि आपने तो अपने अपमान किया। ये लोकतंत्र का आप देखते नहीं होंगे, लोकतंत्र की उन्होंने हत्या किया। सांसद जैसे लोगों को एक बार इतने सांसदों को 100 से ज्यादा सांसदों को जो निलंबन करना अब इतिहास में पहला जो है लिखा जाएगा। इसलिए पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन एकजुट होकर इन लोगों की लड़ाई लड़े। मिमिक्री करना कहाँ तक सही था? मिमिक्री करना ये उपराष्ट्रपति का कहाँ तक सही था? कहीं कोई इस तरह की बात नहीं हुई है। लोग सम्मान किए थे, लेकिन उन लोगों ने मनमाने तरीके से बात को सदन में सुनने का भी के साहस नहीं रखा। लोकतंत्र की हत्या किया है, इसलिए लोकतंत्र की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक हम लोग लड़ेंगे। देखा आपने कि बीजेपी ये आरजेडी के पूर्व विधायक हैं और इस साफ तौर पर इनका कहना है कि हम लोकतंत्र की जो हत्या हुई है सड़क से सदन तक ये हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जारी रहेगी। ये तस्वीरें हैं सीधे डीएम ऑफिस के बाहर है और जो ये विरोध प्रदर्शन आपको किया जा रहा है सांसदों के जो निलंबन हुआ है उसको लेकर वापस करना होगा के नारे लग रहे हैं और जितने भी घटक दल हैं साथ में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रिया, राजीव, जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है कहीं ना कहीं इसे राजनीति से भी जोड़कर देखा जा सकता है। एकजुटता दिखाई जा रही है, आने वाला चुनाव है और इसमें एक साथ गठबंधन जो है अपना प्रदर्शन दिखा रही है। ये एकमात्र बहाना कह सकते हैं कि 146 सांसदों के निलंबन के बाद जो गठबंधन है वो एकजुट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। जरूर प्रिया, क्योंकि देखिए जो 2024 लोकसभा चुनाव है और उससे पहले इंडिया गठबंधन एक तरीके मजबूत करना, क्योंकि बैठक जो दिल्ली में हुई है वहां नीतीश कुमार पहुंचे थे और तमाम जो जितने घटक दल हैं वो भी वहां पहुंचे थे और इस इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी के लिए भी और ये देखा जा रहा है कि एकजुटता जरूर दिखाई जाए, क्योंकि सांसदों का जो निलंबन हुआ है और सभी विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर यहाँ बिहार में और चाहे बिहार के हर एक जिला में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी इंडिया गठबंधन के तमाम दल हैं जो प्रदर्शन में शामिल हैं और उसी एकजुटता को दिखाने की ये कोशिश की जा रही है कि जहां हम सब एकजुट हैं और आने वाले सब एक चुनाव में एक साथ जो 2024 को लेकर हम रणनीति के तौर पर ये देखा जा रहा है कि एक साथ जो गठबंधन में जहां की जो विरोध प्रदर्शन है कि सभी पार्टियां एक साथ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव की एकजुटता, क्योंकि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को जिस तरीके से बीजेपी ने सवाल खड़े किए थे, बार बार ये कहा गया था कि ये लोग भ्रष्टाचार के लोग हैं, भ्रष्टाचारी हैं, एक साथ आ रहे हैं स्वार्थ के लिए, लेकिन अपनी एकजुटता को दिखाने की कोशिश और ये सांसदों को लेकर जैसे निलंबन हुआ है उसमें ये जरूर जोड़ के देखना चाहिए कि जो सभी इंडिया गठबंधन के घटक दल है वो विरोध मार्च में बाहर निकले हुए हैं। यहाँ प्रदर्शन जहाँ डीएम ऑफिस आकर यहाँ ज्ञापन देना है और ज्ञापन देकर एक तरीके से विरोध करेंगे कि जल्द से जल्द सांसदों की जो है निलंबन वो वापस किया जाए। राजीव, जो है निकल रहे हैं सड़कों पर, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथ में झंडा, पार्टी का झंडा लेकर चल रहे हैं। क्या आम लोगों को इससे परेशानी हो रही है? क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, ऑफिस का समय है, बच्चों के स्कूल भी है, तो क्या उन लोगों को कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन से परेशानी हो रही है? हम तस्वीरों से आपसे दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये आपको डीएम ऑफिस की तस्वीरें हैं, गाड़ियां आपको देखने की कोशिश आप दिख रही है कि आने जाने की कितनी दिक्कतें हैं। जरूर, क्योंकि देखिए जब पार्टियां अगर लगभग 6-7 पार्टियां एक साथ विरोध प्रदर्शन करेंगी, हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो ऑब्वियसली ट्रैफिक की जो दिक्कतें हैं वो आएंगी और इससे पहले भी ट्रैफिक की दिक्कतें, देखिए गाड़ियां हैं जो कतार में लगी हुई हैं, धीरे धीरे यहां से निकलने की कोशिश करें। ये डीएम ऑफिस के मेन गेट के हम सामने के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें देखने ये साफ है कि लोगों से पूछने से अच्छा कि यहाँ पुलिस जो बल है यहाँ तैनात है और धीरे धीरे यहाँ से ट्रैफिक को निकाला जा रहा है, हटाया जा रहा है और धीरे धीरे सुचारू रूप किया जा रहा है। लेकिन एक बात साफ है कि जिससे जहाँ ये सभी दल एकजुट हुए हैं और एकजुटता की जो दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम एक साथ हैं और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये एकजुटता बड़ी बात है। लेकिन वो बात जरूर है कि यहाँ
जिस तरीके से यहाँ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता अलग अलग पार्टियों से जो यहाँ पहुंचे हैं, तो ट्रैफिक तो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित जरूर होता है, क्योंकि आज शुक्रवार का समय है, जुम्मन का भी समय होता है और इस समय हो जाता है। और वहीं और आपको जो नौकरी पेशे के लोग हैं, जो बाहर हैं, लोग निकलते हैं जो ऑफिस के लिए हैं, तो उनका दिक्कतें आम लोगों की जरूर परेशानी, क्योंकि ट्रैफिक में खड़े रहना पड़ता है और ये मजबूरी है, क्योंकि इतने आपको देख सकते हैं कि तस्वीरें आपको सीधे दिखाई दे रही हैं और ये जाम की तस्वीरें आपको तस्वीरें। हाँ, परेशानी तो होती ही है, हाँ बिल्कुल होती है कि आम आदमी लोग यहाँ की परेशानियों का सबब है कि यहाँ तो भाई दिक्कत होगी, क्योंकि ट्रैफिक है और ट्रैफिक के चलते यहाँ खड़े रहना पड़ता है। धीरे धीरे यहाँ ट्रैफिक निकल रहा है। आपको सीधे आपको तस्वीर ये डीएम ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं कि जहाँ गाड़ियों एक दूसरे में एक लगी हुई है और धीरे धीरे पुलिस बल के द्वारा निकालने की कोशिश की जा रही है। प्रिया, राजीव, आज डीएम ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन देने की बात है, तो क्या ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम हो चुका है या फिर होने वाला है? कितना वक्त लगेगा? देखिए, बस अब धीरे धीरे जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं डीएम ऑफिस पर यहाँ, और पहुंचने का सिलसिला जारी है। कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, लेकिन जो सिलसिला हम अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो पार्टियों के नेता हैं वो भी यहाँ पहुंचेंगे। अभी वो फिलहाल अभी ज्ञापन नहीं सौंपा गया है, लेकिन हाँ ये है कि ज्ञापन सौंपा जाएगा और पार्टियां की जितने धीरे धीरे कार्यकर्ता लेकिन पहुंचे हैं। नेता अभी फिलहाल यहाँ नजारत है, अभी नहीं आए हैं, लेकिन वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक के चलते आपको सीधे हम ये कहेंगे कि तस्वीरें दिखाने में, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा हो गया है और यह गाड़ियां धीरे धीरे कतार से निकल रही हैं और यही आपको डीएम ऑफिस पर पहुंचकर ज्ञापन दिया जाएगा। और ज्ञापन देने के लिए जो है जितने भी पार्टी के नेता हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। राजीव, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा की यहाँ तरीके जो ज्यादा से पहले डीएम ऑफिस में पहले से ज्यादा सुरक्षा है, क्योंकि जब हजार की संख्या में अगर लोग यहाँ पहुंचेंगे तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए तो पहले से ज्यादा देख सकते हैं कि पुलिस या तस्वीरें आपको दिखा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा है। क्योंकि जब कार्यकर्ताओं को हुजूम या पार्टी के जब इतने सारे नेता पहुंचेंगे तो उनको लेकर अगर लोगों को दिक्कतें नहीं होती है, क्योंकि डीएम ऑफिस में काम कराने के लिए बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो ये एक यहाँ हमेशा हजारों की संख्या में भीड़ रहती है। और ऊपर से जब कार्यकर्ता आएंगे, नेता आएंगे, तो एक स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ भीड़ ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन पुलिस बल यहाँ तादाद लगाए गए हैं और मौजूद है सुरक्षा में। एक तरीके से पूरी रैपिड एक्शन फोर्स तमाम जितने भी बल हैं यह मौजूद हैं और सभी एक तरीके से सुरक्षा यहाँ मौजूदगी है और सब एक सुचारू रूप से जिस तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हाँ, जरूर है कि आज सभी पार्टियों के द्वारा जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सांसदों के निलंबन के लिए जितने नेता हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ रांची से चितरंजन भी जुड़े थे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज विपक्ष की तरफ से पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन की वजह यह है कि लोकसभा में 146 सांसदों के निलंबन को लेकर जगह जगह ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, निलंबन वापस लेने की मांग की जा रही है और एक तरह से कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का आज शक्ति प्रदर्शन हो रहा है।